नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज के एक्सप्लेनर को देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। एक बेटे की चाहत में पिता क्या क्या नहीं करता। आप कहेंगे अमिताभ बच्चन जैसा बड़ा अभिनेता भी अपने बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। मुलायम सिंह यादव भी अपने बेटे को पॉलिटिकल इस्टैब्लिश करने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार, ऐसे बहुत सारे नेता गुजरे हैं जो अपने बेटे की सियासत को एस्टैब्लिश करने के लिए सब कुछ कर गुजरे हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही नेता की है जिसने आखिरकार अपने बेटे के लिए ऐसा कदम उठाया है जिसकी बहुत वाहवाही तो नहीं हो रही, लेकिन इस बात का जिक्र जरूर हो रहा है कि हाय रे सियासत, तू जो न कराए वो थोड़ा है। बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति आज एक ऐसे घटनाक्रम को सामने लेकर आई जिसने बड़े बड़े दावों और विचारधाराओं की असलियत खोलकर रखी। कभी खुद को चौधरी चरण सिंह का विचार पुत्र कहने वाले केसी त्यागी 36 सालों के बाद उसी राजनीतिक दरवाजे पर एक बार फिर लौट आए। लेकिन इस बार वजह ना तो कोई वैचारिक संघर्ष है और ना ही कोई सिद्धांतों की लड़ाई, बल्कि एक पिता की अपने बेटे के राजनीतिक करियर को बचाने की बेचैनी है। राजनीति के लंबे सफर में केसी त्यागी ने हर बड़ा पड़ाव देखा। कभी वो चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, कभी मुलायम सिंह यादव के साथ कदम ताल की और फिर नीतीश कुमार के भरोसे जनता दल यूनाइटेड में मजबूत कद बनाया। लेकिन जब उनको राज्यसभा का न्योता नहीं मिला, उस बात से वो अपने 20 साल पुराने नीतीश कुमार नाम के दोस्त से इतना खफा हो गए कि पार्टी को अलविदा कह दिया। पार्टी को अलविदा कहा, उसके बाद वो सीधे अपने पूरे राजनीतिक अनुभव और नेटवर्क के साथ आ पहुंचे रालोद के दरवाजे पर अपने बेटे की जमीन तलाशते हुए। आज उसी दरवाजे को वो खटखटा रहे हैं। कहने को ये केसी त्यागी की ज्वाइनिंग है, जिन्हें जयंत चौधरी ने पार्टी ज्वाइन कराई है, लेकिन जनाब कहानी यहीं से तो दूसरे पहलू पर जाती है। अगर आपको सिर्फ केसी त्यागी और जयंत चौधरी इस फ्रेम में दिख रहे हो तो ये जानिए आपकी राजनीतिक परिपक्वता बड़ी कमजोर है। असल में राजनीति हमेशा दरवाजे के पीछे होती है। खबरें ये हैं कि केसी त्यागी खुद ज्वाइन करने के साथ अपने बेटे अमरीश त्यागी को रालोद ज्वाइन कराने के साथ अमरीश त्यागी के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। वही अमरीश त्यागी जो पूरे गाजे बाजे के साथ भाजपा भी ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी में उनको राजनीति करने का कोई मौका नहीं मिला, पहले ही दिन से वो हाशिए पर चले गए। उन्हें भाजपा ने साइडलाइन में ही रखा, ना ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी, ना ही कोई राजनीतिक स्पेस दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टिकट को लेकर कभी उनको भरोसा ही नहीं दिया गया। टिकट देना तो छोड़िए, कभी झूठों नहीं कहा गया कि हाँ इस बार तुम्हें चुनाव लड़ाएं। यही सारी बातें हैं जहां पर एक अनुभवी नेता को इस बात का एहसास हो गया कि जिस सत्ता के करीब रहकर वो अपना कद और बड़ा कर सकते थे, वहीं उनके अपने परिवार के लिए कोई जगह नहीं कही। कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने कोशिश भी की, बातचीत भी की, लेकिन भाजपा के भीतर उनकी कोई सौदेबाजी नहीं चल पाई। वो सिर्फ अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते। भाजपा उन्हें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी के किसी भी हिस्से से टिकट दे देती, वो संतुष्ट हो जाते, लेकिन उनकी बातें नहीं बनी। यहां तक कि राज्यसभा जैसी संभावनाएं भी उनके हाथ से निकल गई, जबकि उनके करीबी माने जाने वाले नीतीश कुमार खुद एनडीए का हिस्सा थे। यहीं से वो मजबूरी सामने उठ खड़ी हुई जो एक बड़े नेता को अपने पुराने राजनीतिक घर की तरफ लौटने पर मजबूर कर देती। 36 साल बाद जयंत चौधरी के दरवाजे पर पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। यह सिर्फ वापसी नहीं है, बल्कि एक तरह से स्वीकार करना है कि अब लड़ाई विचारों की नहीं, बल्कि बेटे की भविष्य पर आ टिकी। लेकिन इस फैसले ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और यह सवाल वो है जो सीधे तौर पर जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति पर खड़ा होता है कि क्या आरएलडी केसी त्यागी के लिए बीजेपी पर दबाव बना पाएगी? उसकी खुद की राजनीतिक हैसियत उतनी है कि वो केसी त्यागी के बेटे के लिए टिकट मांग सके विधानसभा में? क्योंकि खबरें ये हैं कि पश्चिमी यूपी में मुरादनगर, गाजियाबाद वाला और किठौर, मेरठ वाला, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां से केसी त्यागी अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं। मुरादनगर में उनका खुद का पूरा राजनीतिक जीवन, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ जुड़ी है केसी त्यागी की,
और किठौर में त्यागी वोट बैंक ज्यादा है, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि इन दो जगहों पर बीजेपी या आरएलडी उनको टिकट दे सकती। यहां पर भाजपा के पहले से मजबूत स्थापित चेहरे हैं। भाई किठौर में समाजवादी पार्टी के एक बार के नहीं कई बार के विधायक शाहिद मंजूर हैं। मुरादनगर से भी यही हाल कमोबेश बीजेपी के लिए है, एक बार के नहीं कई बार के बीजेपी के विधायक यहां पर हैं। वहां किसी बाहरी के लिए समीकरण बदल जाए और इन बदले हुए समीकरणों के चलते टिकट बदल जाए, यह बड़ा मुश्किल नजर आता है। मुरादनगर सीट तो ऐसी है जहां भाजपा के अपने सिटिंग एमएलए हैं, उस क्षेत्र में सालों से पार्टी की पकड़ मजबूत है। तो ऐसे में केसी त्यागी के आने से क्या पूरा समीकरण बदल जाएगा? और अगर नहीं बदलेगा तो फिर यह पूरी कवायद क्यों हो रही है, किसके लिए हो रही है? सच्चाई बस यही है कि राजनीतिक कदम एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। अमरीश त्यागी को 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह टिकट नहीं मिला। आरएलडी उनको बीजेपी से दिला पाए तो पौबारा, ना दिला पाए तो आरएलडी अपने कोटे से दे। बीजेपी जितनी सीटें उनको लड़ने के लिए दे, उनमें से एक सीट वो अमरीश त्यागी को भी दे दे। सवाल तो यह भी है कि जिस भाजपा ने नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े सहयोगियों की अनदेखी कर दी, वो भाजपा जयंत चौधरी के कहने पर केसी त्यागी के बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ देगी। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि यह दांव जितना दिखने में आसान लग रहा है केसी त्यागी को, असल में उतना है नहीं। इसके लिए आरएलडी को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उन्हीं को ही ये दुख का घूंट पीना पड़ेगा और अपने कोटे से त्यागी साहब के बेटे को चुनाव लड़वाना पड़ेगा। एक तरफ केसी त्यागी का पूरा राजनीतिक जीवन और उनकी साख दांव पर लगी है, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी भी एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां उन्हें अपने पुराने समर्थकों और नए समीकरणों के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर वो त्यागी बिरादरी को साधने के चक्कर में अपने मौजूदा समीकरण बिगाड़ते हैं तो इसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ेगा। और यह बात जानिए आखिर में कि सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन साफ नजर आए ये वापसी विचारधारा की कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों ने जो बातें कही उनको यूं सुनिए, यूं उठाइए और यूं किनारे रख दिए। ये किसी बड़े आंदोलन का कोई हिस्सा नहीं, बल्कि एक पिता की आखिरी कोशिश है अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की। और अब यही देखिए कि यह कोशिश उन्हें राजनीतिक जमीन दिला पाती है या नहीं दिला पाती। केसी त्यागी जिस कद के नेता हैं उस कद पर रह पाते हैं या उसका कद छोटा हो जाए, क्योंकि राजनीति में हर दांव जीत में नहीं बदलता है। कुछ दांव ऐसे भी होते हैं जो पूरी छवि को बदल देते हैं। जब केसी त्यागी नीतीश कुमार से बार्गेनिंग नहीं करा पाए बीजेपी के लिए, तो फिर वो चौधरी साहब से कैसे कराएंगे जो खुद हाशिए पर लटके? आप बताइएगा, केसी त्यागी के इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? उनके बेटे के लिए मुरादनगर और किठौर जैसी विधानसभाओं का जो जिक्र चल रहा है, इनमें त्यागी साहब के बेटे कितना एडजस्ट हो पाएंगे? आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।